अली मीन गंडापुर का एक स्टेटमेंट है, वो दिखा के फिर भप्पी साहब के पास चलते हैं। दिखाइए जी, अली मीन ने क्या बोला। हम ये वादे तौर पे बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे, ये लोग दोबारा जाएंगे। इस दफा जो प्लान हो रहा है और जो प्लान मैं कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान के हर कोने से, आजाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मिनट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, आर या पार होगा। और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। हम इस हुकूमत का तख्ता उलटने तक फिर तहरीक जारी रखेंगे। आपको पता चलता है कि नस्ली कौन है और असली कौन है। ये कोई बहाना नहीं है। मेरे पे सख्ती थी जब आपने छुरा घोम दिया अपने लीडर इमरान खान की कमर में, तो आप एक ही उम्र में आते। गद्दार है। जो लोग शामिल थे, वोट की जरूरत तो नहीं पड़ी देने की, लेकिन उस सब में शामिल हो गए थे। सबको इंशाल्लाह पार्टी से फारिग किया जाए। भप्पी साहब, 5 लोग आपके वोट डालने वालों में शामिल थे, 5 लोग आपके रिजर्व में बैठे हुए थे। अगर जरूरत पड़ जाती तो वो 5 भी आके वोट डाल देते। तो आपकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ कोई नहीं है। और मैंने तो जिन लोगों से बातें सुनी है, वो तो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि कैश वसूल किया गया। तो ये तो एक शर्म की बात है। एक तो है ना, दबाव उठा लिया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, ज़ोर ज़बरदस्ती बंदे उठा के ले गए, वो एक हिस्सा था। तो लेकिन अगर पैसे साथ वसूल किए हैं तो वो तो शर्म वाली बात है। अच्छा मलिक साहब, आई थिंक ये बहुत अर्ली है, कबल इस वक्त है किसी को जज करना, किसी के साथ क्या हालात होंगे। पार्टी ने आज फैसला किया है कि जितने ये लोग हैं, 9-10 तकरीबन 11 करीब हैं, 2 सेनेटर्स हैं, 9 MNAs हैं, उनको उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू कर देना है। उसके बाद वो अपना जवाब देंगे। आई थिंक क्लैरिटी का किस को शो कॉज नोटिस दे रहे हैं? क्योंकि आपके ये साउथ पंजाब से भी बंदे टूटे हैं ना, जैन कुरैशी का भी नाम आ रहा है, तो जैन कुरैशी को भी शो कॉज दे रहे हैं। सबको दिया जा रहा है जी, ताकि वो अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सके ना। तो हर बंदे देखिए, किसी ना किसी कोई मौका तो जरूर होगा। मौके शो कॉज तो रूटीन में दिया जाता है ताकि अपना जवाब दिया जा सके। मे बी किसी के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी बात हो विच मेक सेंस सिस्टम। लेकिन जिन लोगों ने वोट कर दिया है, जो 5 लोग हैं, ऑब्वियसली उनकी तो कोई सेंस नहीं, वो तो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन जो लोग वहाँ पे रिजर्व के तौर पर थे, या जिनके बारे इंफॉर्मेशन थी कि शायद असम्बली में आए हुए हैं, और इन केस अगर नून लीग के बंदे शॉर्ट होते तो उनको पेश कर दिया जाएगा। उसके लिए ऑब्वियसली केस टू केस पे देखा जाएगा कि उनका क्या तरीकाकार है, क्या उनके मामला थे, कहाँ थे, पार्टी से 1 हफ्ते से टच क्यों नहीं थे, अगर किसी के पास थे तो उसके क्या मुज़म्मरात है। तो वो केस टू केस में देखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली शो कॉज नोटिस इन तमाम MNAs और सेनेटर्स को इशू किया जाएगा, और फिर बाद में पार्टी खुद फैसला करेगी। आई एम श्योर खान साहब उसके ऊपर फैसला कर लेंगे। लेकिन जो 5 लोग जिन्होंने वोट कर दिया है, उसके लिए अब तादीबी कार्रवाई है, उसके लिए ऑब्वियसली किसी प्रोपोल की जरूरत नहीं है जी। 10 आपके MNAs हैं और 2 आपके सेनेटर्स हैं। और एक खबर कल ये भी थी कि शायद अगर इन लोगों को आप लोग शो कॉज करेंगे तो ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बना लेंगे। तो ये आपकी पार्टी के मामला कोई, मुझे लगता है, काबू में नहीं है फिलहाल। अच्छा देखिए मलिक साहब, कल क्या होता है ये तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो कुछ परसों हुआ, उसमें 2 एंगल्स हैं। एक तो एंगल आप देख रहे हैं कि जी हमारे लोग टूट गए और उधर चले गए, 5 ने वोट कर दिया, 4 या 5 रिजर्व में बैठे थे, 2 सेनेटर रिजर्व में थे। ऑन द अदर साइड जो कुछ उस साइड पे हो रहा था, उसकी भी थोड़ा सा डिस्कशन करते ना। कासिम रोजू साहब फॉर एग्जाम्पल तशरीफ ले आए, अब वो डायलिसिस पे। आज अगर आप उनकी कहानी सुने तो जिस तरीके से उन्होंने बात सुनाई है, मतलब अब वो बुजुर्ग शख्स है, उसे रिजाइन कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने कहा जी कि कासिम रोजू साहब ने बड़ा पैसा लिया होगा। मैं पूछ रहा था कि जिस उम्र में वो हैं और जिस मेडिकल कंडीशन में है, डायलिसिस के ऊपर बड़ा लाइफ स्पैन बहुत थोड़ा रह जाता है। अगर वो ट्रांसप्लांट ना कराए, 6 महीने साल, अल्लाह उनकी लंबी हयाती करे, तो क्या इस कंडीशन में कोई झूठ बोलेगा कि 6 दिन उसको कहाँ रखा गया, उसके साथ क्या क्या किया गया, और फिर व्हील चेयर पर उसको वोट के लाएगा? अगर आप कोई कहते हैं जी कासिम रोजू साहब ने 50 करोड़ लेके इस हालत में आके वोट दिया, उस 50 करोड़ को वो क्या करेगा? सो मैं आई थिंक आई वोंट जज हिम कि उसका जो हुआ। आज उन्होंने फिर सेनेट भी छोड़ दिया। ये तो ना कि चलो जी पैसे लिए मैं सेनेट भी रख लेता हूँ, ये एक अलग चीज थी। लेकिन जिस शख्स कासिम साहब ने कहा कि उनको कोई ताकतवर लोग ले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका डायलिसिस 2 दफा करवाने के लिए वो लेके गए। जोरावर या ताकतवर, जो भी उन्होंने लफ्ज़ बोला होगा, जोरावर बोला होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि डायलिसिस करवाने में उनको 2 दफ़ा ले गए थे। लेकिन आपके जो लोग रिजर्व में बैठे हुए थे, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। उन्हीं के ऊपर मेरे ज़्यादा खदशात हैं। उनके मुतल्लक यहाँ जो इस्लामाबाद में अफवाहें हैं, वो पैसों की हैं साथ। तो ये पार्टी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ये पार्टी के लिए वो साइन है जिससे पार्टियाँ ख़राब होती हैं।
अच्छा मलिक साहब, 2 साल से जो कुछ यहाँ हालात चल रहे हैं ना, यकीन जानिए कोई आसान नहीं किसी भी शख्स के लिए। सो मैं कहता हूँ ना कि हम किसी को जज करें कि कोई पैसे की वजह से गया या किसी के रिश्तेदार या किसी फैमिली की अबडक्शन की वजह से गया, ये तो वक्त आने में बताएगा जब वो शख्स वापस आएगा। इस वक्त अगर ये जज किया जाए कि जी हर बंदा पैसे वजह, आई थिंक दैट विल बी थोड़ा सा अनफेयर। सो जब पार्टी शो कॉज नोटिस इशू करेगी, वो अपना जवाब देगा, तो ऑब्वियसली तब फिर उसका एक मीडिया ट्रायल भी लोगों का चल रहा है। मैं नहीं समझ सकता कि इस हालात में कोई भी ज़ेई शऊर शख्स खान साहब को आम हालात में सिर्फ पैसे के लिए छोड़ दे। 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब पैसा, इट्स जस्ट अ पेपर, पैसा बैटर नहीं करता। हाँ, ये अगर किसी ने मतलब कोई इस हालात में ना देख फिजिकली इस ब्रूट किस्म की, ब्रूटल किस्म की, वो कहते हैं कन्फेशन किसी को करा लिया जाए, अब इस पे क्या कहा जा सकता है। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द टाइम।